ठीक है, आज पढ़ते हैं नैतिक व्यापार या निवारण अधिनियम कब का 1956 का। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ, यानी 30 दिसंबर का को 30 दिसंबर 1956 को 30 दिसंबर 1956 और सेम डे ही यानी 30 दिसंबर 1956 को ही क्या हो गया, लागू हो गया। क्या इसमें कोई अध्याय नहीं है, धाराएं कितनी हैं 25 है, अनुसूचियाँ कितनी है, अनुसूची 1 है, यानी मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। यानी अगर हम धारा 1 की यानी संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की बात करते हैं, यानी क्या है, यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, यानी यह वेश्या प्रवृत्ति यानी 30 दिसंबर को यानी प्रारंभ हुआ 30 दिसंबर 1956 को। ठीक है, और कहाँ पर है, यानी संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। और क्या है, वेश्या का मतलब है ठीक है बनिया, ठीक है ये सब बताया गया है, या प्रोसाइड्यूड। ठीक है, और इसके बाद अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले यानी वेश्यागृह क्या है, यानी क्या है, कोई घर हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, कोई सवारी हो सकती है, या कोई स्थान एवं ठीक है इसके भाग भी हो सकते हैं। प्रयोजन क्या होता है, सेक्सुअल एब्यूज यानी क्या है, दुष्प्रयोग। ठीक है, यानी सेक्सुअल ठीक है, यानी क्या होता है, हो सकता है यानी लैंगिक शोषण हो सकता है, लैंगिक शोषण के लिए। और प्रयोजन यानी प्रयोग कौन ठीक है करता है, प्रयोग कौन करता है, यानी कौन, अन्य व्यक्ति, यानी अन्य व्यक्ति, दो या दो से अधिक। ठीक है, यानी वेश्या। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी दो, या जो धारा 2 है, धारा 2 में क्या बताया गया, यानी वयस्क यानी मेजर की परिभाषा, यानी जिसकी आयु कितनी है 18, यानी 18 साल की आयु पूरी कर ली हो उसको यानी कि वयस्क मेजर बोलते हैं। ऐसे ही अगर 2C की बात करते हैं, यानी अवयस्क कौन होता है, यानी माइनर की परिभाषा है, यानी जिसने 16 वर्ष की आयु ठीक है पूरी कर ली हो, परंतु क्या है, परंतु 18 से कम आयु का हो उसको यानी 16 यानी क्या बोलते हैं, अवयस्क बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2F च मान क्या है, यानी देह व्यापार या देह के बदले पैसा, यानी वेश्या प्रवृत्ति। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन यानी प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा, यानी रुपए पैसे के लिए व्यक्तियों का क्या है, सेक्सुअल यानी क्या, शोषण करना या करना, दुरुपयोग करना। ठीक है, दुरुपयोग करना यानी कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ऐसे ही अगर हम 2H की बात करते हैं, धारा 2H की यानी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस, जो जनता के प्रयोग के लिए है, जहाँ तक जनता की पहुँच है वो हो गया सार्वजनिक स्थान। अगर हम बात करते हैं धारा 3 की यानी वेश्यागृह चलाने का परिसर यानी परिसरों को यानी वेश्यागृह की तरह उपयोग करने का दंड है। यदि कोई वेश्यागृह चलाता है यानी मैनेज करता है या ऐसी ठीक है जगह काम करता है या सहायता करता है तो दंड यानी प्रथम बार में उसको दंड कितना मिलेगा, 1 साल मिलेगा, 1 साल से 3 साल तक। और फाइन कितना होगा, फाइन 2000 तक मिलेगा। ऐसे ही अगर हम द्वितीय बार में देखते हैं, द्वितीय बार में जो दंड होगा वो 2 साल होगा, कितना 2 साल दुगना हो गया, दर कितना हो गया, मैक्सिमम 5 साल हो गया। ठीक है, और फाइन कितना 2000 लगेगा। इसके बाद यानी धारा जो 4 है, 4 में क्या बताया गया, यानी वेश्या प्रवृत्ति की कमाई पर जीवन निर्वाह के लिए दंड। यदि 18 साल से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है यानी वेश्या प्रवृत्ति की कमाई से निर्वाह करता है या वेश्या की ठीक है दलाली का कार्य करेगा या वेश्या की सहायता करेगा या वेश्या को क्या करेगा यानी प्रभावित करेगा, यानी तो उसको दंड कितना होगा, दंड मिलेगा उसको 2 साल। और फाइन कितना मिलेगा, फाइन 1000। यदि कार्य बालक या अवयस्क करता है तो दंड कितना मिलेगा, दंड मिलेगा, जेल कितनी होगी 7। ठीक है, यदि ये कार्य ठीक है तो दंड कितना होगा, दंड होगा 7 से 10, कितना 7 साल से 10 साल यानी 16 साल से कम अवयस्क। इसके बाद यानी 5 में बताया गया, धारा 5 में यानी व्यक्ति की वेश्या प्रवृत्ति के लिए खरीदना या उत्प्रेरित करना या ले जाना। यदि कोई वेश्या प्रवृत्ति के लिए अपनी मर्जी या बिना मर्जी ठीक है बिना मर्जी खरीदेगा या
ठीक है, या क्या करेगा, प्रयास करेगा, या वैश्य प्रवृत्ति के लिए उकसाएगा या कराएगा, या वैश्य प्रवृत्ति के लिए किसी स्थान पर ले जाएगा, तो यानी मर्जी से है तो दंड कितना है, 3 साल से 7 साल और 1000 रुपये फाइन है। अगर बिना मर्जी तो 3 साल और 3 साल से कितना, 14 साल, कितना 14 साल। यदि कोई बालक है, बालक तो 7 साल, बालक होगा तो 7 साल से आजीवन कारावास। अवयस्क है यानी 16 से 18, तो जेल कितनी होगी, 7 से 14 साल, 7 से 14 साल मिलेगी। इसके बाद यानी 6, यानी धारा 6 में यानी किसी ऐसी गंदी जगह, ठीक है, बंद करना, यानी किसी ऐसी गंदी जगह बंद करना जहाँ वेश्या, ठीक है, वेश्या हूँ, ठीक है, रहती हों, यानी वेश्यालय या वेश्यागृह। यानी दंड कितना होगा, दंड 7 साल, 7 साल या आजीवन कारावास होगा। ऐसे ही अगर हम धारा 7 की बात करते हैं, सार्वजनिक स्थानों में या उसके पास ठीक है, वेश्या प्रवृत्ति स्थान, धार्मिक स्थल या शैक्षणिक स्थल या छात्रावास या अस्पताल या नर्सिंग होम या अन्य सार्वजनिक स्थान यानी 200 मीटर के अंदर हों, तो जेल कितनी होगी, तो जेल 3 साल तक हो जाएगी। कितनी, 3 साल तक हो जाएगी। इसके बाद यानी अगर हम बात करते हैं धारा कितनी, धारा 14, यानी अपराधों का संज्ञान होगा, यानी कॉग्निजिबल, यानी बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी। कैसे होगी, बिना वारंट के। अगर हम धारा 15 की बात करते हैं तो विशेष पुलिस अधिकारी, कौन, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार यानी पुलिस अधिकारी हैं, यानी विश्वास की जानकारी पर, किसकी, विश्वास की जानकारी पर, या फिर किसी स्थान में प्रवेश कर बिना वारंट तलाशी ले सकते हैं, ठीक है, यानी उन्हें विश्वास है, ठीक है, अपने विश्वास की जानकारी पर ही, ठीक है, उन्हें विश्वास है इधर, ठीक है, तो विश्वास की जानकारी पर या बिना, ठीक है, यानी किसी भी स्थान में प्रवेश करे उसकी वारंट, ठीक है, बिना वारंट तलाशी भी ले सकते हैं। ऐसे ही, ठीक है, धारा अगर 18 की बात करते हैं, वेश्यागृह को बंद करना, यानी कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, यानी मालिक को आदेश देगा, यानी 7 साल की, यानी 7, ठीक है, यानी 7 दिन के भीतर, यानी 7 दिन के भीतर, कितने, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर किया जाएगा, कितने, 7 दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसे ही संरक्षा, यानी संरक्षा गृह, यानी प्रिवेटिव, ठीक है, प्रोटेम, ठीक है, होम, यानी कौन सा, ठीक है, यानी संरक्षा गृह है, यानी नारी निकेतन है, यानी राज्य सरकार जितनी, ठीक है, संरक्षा गृह चाहे, ठीक है, खोल सकती है, ठीक है, यानी खोल सकती है, जितने चाहे उतने क्या कर सकती है, खोल सकती है, ठीक है, यानी कौन सा, यानी संरक्षा गृह, यानी नारी निकेतन। इसके बाद अगर हम धारा 22 की बात करते हैं, धारा 22 में क्या है, यानी ट्रायल्स, यानी विचारण कौन करेगा, इस अधिनियम से संबंधित किसी भी अपराध का विचारण, यानी जेएमएफसी करेगा, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास महानगर में कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा महानगर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है।